बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी हमारा टॉपिक है वो है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में फॉर एग्जांपल हमने पहले एक्सटर्नल ईयर की बात की थी, उसके बाद अब आया था मिडिल ईयर। तो इनके दरमियान में जो वैसे जनरली हम कहते हैं ना कि बीच में एक लिमिटिंग बाउंड्री क्या है जो लिमिट कर रही है इनकी, तो वो है एक्चुअली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वही ईयर ड्रम। सही है। तो हम ये कहेंगे कि जो मिडिल ईयर है इसके लैटरली ईयर ड्रम है और इसके मीडियली है वो ऑब्वियसली इनर ईयर होगा। अच्छा, मिडिल ईयर एक कैविटी है, एयर फिल्ड कैविटी है, ठीक है। और ये वैसे इरेगुलर है, लेकिन हमने इसको लेकिन बाउंड्रीज चूँकि हर तरफ से कवर्ड है ना, सिक्स कैविटी साइड। है, तो हमने कहा इसकी 6 बाउंड्रीज हैं। तो ये 6 साइडेड बॉक्स है, एयर फील्ड है। इसकी जो लाइनिंग होती है कुछ पार्ट इसका मेम्ब्रेनस भी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जहाँ कुछ पार्ट इसका बोनी भी है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ वो पार्ट भी है उसको ओवरऑल म्यूकस मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस लाइन पे म्यूकस मेम्ब्रेन इन पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल। उस बोन को भी कवर है और ओवरऑल एक कवर्ड होती है, और इसकी जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल कॉलमनर होती है। अच्छा, बिटवीन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब लैटरली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और मीडियली इनर ईयर है। बाउंड्रीज इसकी सुपीरियर, रूफ, इंफीरियर, फ्लोर, इंटीरियर, एंटीरियर बाउंड्री। अच्छा, रूफ को हम टेगमेंटल वॉल कहते हैं, फ्लोर को हम जुगुलर वॉल कहते क्योंकि हैं। जुगुलर आती है, थर्ड है जो हमारा एंटीरियर हम कैरोटिड कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी। और उसके पोस्टीरियरली मेस्टोइड वो फोरामेन है। और फोरामेन। मेस्टॉइड एंट्रम। मेस्टोइड बोन जो होती है वो बना रही हाँ, होती है। वो इस वजह से, यस। और जो इसका लैटरल है वो टिम्पैनिक, कोई ये टर्म है, मीडियली जो है वो लेब्रिंथाइन। और लेब्रिंथाइन वो इनर ईयर का भी वजह नाम से। है, और इसके पीछे भी कोई पड़ा होता है। नाम नहीं है, मतलब एज कह सकते हैं मैम ने कहा। लेब्रिंथाइन जब भी हाँ। वर्ड आता है ना, तो वो जो जिस तरह एक पजल शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, जिस तरह सेमी सर्कुलर कैनाल है, कोक्लिया है, यस। तो उसी दो पार्ट होते हैं टिम्पैनिक कैविटी के, या फिर ओवरऑल मिडिल ईयर। बल्कि मिडिल ईयर के एक्चुअली दो पार्ट हैं, एपिटिम्पैनिक रीसेस जो कि टिम्पैनिक कैविटी के ऊपर है, तो नीचे वाला पार्ट है उसको टिम्पैनिक कैविटी या टिम्पैनम कहते हैं। अब एपिटिम्पैनिक रीसेस जो है ना, उसमें एक्चुअली मेस्टोइड जो बोन है ना उससे कुछ पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लेटरली वो स्कूटम आएगा, फिर ये जो बिल्कुल पोस्टीरियर से हम इंफीरियर की तरफ आएँ तो पहले वो मेस्टोइड एंट्रम आएगा, फिर मेस्टोइड एयर सेल्स आएंगे, और फिर एपिटिम्पैनिक रीसेस में जो बोन्स होते हैं एक्चुअली वो एपिटिम्पैनिक रीसेस में लाई करी होती है, जिनमें वो एक सीक्वेंस है मेलियस, इनकस और जैसे ये पिक्चर में भी शो हो रहा है, ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है ये एपिटिम्पैनिक रिसेस है, और ये नीचे वाला जो है ये बोन्स हैं, ठीक है। हाँ। और ये वाला जो पार्ट है स्कूटम है, और फिर ये मेस्टोइड एंटर में, फिर इसके बिल्कुल पीछे वाली साइड पे जो इसको इन्होंने ग्रीन किया हुआ है वो एक्चुअली फिर मेस्टोइड एयर सेल्स वगैरह रीजन। और एपिटिम्पैनिक, और नीचे ये टिम्पैनिक कैविटी, और उसके साथ ये जो पर्पल आगे शो होगा, ये पर्पल जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आगे, और ये पीछे प्रमोटरी आगे, प्रमोटरी के पीछे जो कॉकली है उसके डिप्रेशन, उसके बल्ज की वजह से बन रहा है। यहाँ पर प्रमोटरी। हाँ, ये प्रमोटरी भी होगी, सारा इसमें शो भी हो गया, यस। अच्छा, अब हम वन बाय वन एक चीज़ को देख लेते हैं कि और एक और मैम ने कहा था इसका ये जो नाम है टिम्पैनिक कैविटी और टिम्पैनम, ये मिडल ईयर का भी नाम कह सकते हैं। उसी का ही हाँ। नाम है, मतलब कि इस मिडिल ईयर में जो डिवाइड किया उसने, एक को टिम्पैनिक कैविटी बनी, इसी को हम टिम्पैनिक। यस। अच्छा, जो ये वाली वॉल्स है तो ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये रूफ है, ये एंटीरियर वॉल है, पोस्टीरियर वॉल है, ये फ्लोर है, ये वाली मिडिल वॉल है, और इसकी जो पैर की तरफ यहाँ पर बनेगी वो लेटरल वॉल है। तो अब हम वन बाय वन देख लेते हैं। रूफ लिखा हुआ है कि टेगमेंट टिम्पेनाई पेटस टेम्पोरल बोन का पार्ट है, जो कि इस कैविटी को ऊपर से यहाँ से कवर कर रहा है। ये सेपरेट करेगा मिडिल ईयर फ्रॉम मिडिल क्रेनियल फोसा। इसके ऊपर मिडिल क्रेनियल फोसा है ना, कि हमने कहा था लैटरली दो मिडिल क्रेनियल फोसा होते हैं, तो उसको ये सेपरेट कर रहा है फ्रॉम द मिडिल ईयर कैविटी। फ्लोर है इसका जुगुलर वॉल से बना हुआ, तो ये जुगुलर साथ साथ रूफ के साथ ये भी बड़ी इजी पिक्चर है। नहीं, ये वही बात नहीं, जो बॉक्स है ना इसके जो ऊपर ये ग्रीन वाली नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअली इसका रूफ है, वही टेगमेंट है, और इसमें कोई ओपनिंग वगैरह ऐसा दूसरा की और ये बड़ा, ये साथ ही पिक्चर में दिखाया हुआ है टेगमेंट टेम्पेनाई, और ये पर्पल सा जो है ये सारा टेम्पोरल बोन है। तो ये टेगमेंट टेम्पेनाई इसके रूफ है, तो ये भी कवर हो गया पिक्चर से भी और यहाँ से भी। अच्छा, उसके बाद फ्लोर। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर वो बताया था ना कि ये स्कूटम होता है, और ये मेस्टोइड जो होता है इसके बिल्कुल पीछे की तरफ से नीचे जा रहा होता है, ये थोड़ा सा कट सेक्शन दिखाया हुआ है। यस, वो तो चलो हो गया। अब फ्लोर। उसके बाद आता है फ्लोर। फ्लोर जो है वो एक्चुअली जुगुलर वॉल है, बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर। ये जो इंटरनल जुगुलर आ रही है ना यहाँ पे, जब ये टर्न ले रही होती है बल्ब बनता है इसका, तो वो बल्ब ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन नीचे की तरफ है, इंफीरियर टिम्पैनिक कैनालिक्यूलस। ये जो पार्ट है ना, ये असल में बनता ही ज़्यादातर इसलिए है कि नीचे की तरफ में सिर्फ जुगुलर एक वो होती है, इंटरनल जुगुलर वेन है, उसके साथ एक छोटी सी ओपनिंग होती है
बिटवीन द इंटीरियर वॉल एंड द इंटरजुगुलर, उसको वो एक कैनाल की शेप बना रही होती है, उसको हम कहते हैं इंफीरियर कैनालिकुलस। इस तरह के 3 कैनाल्स हम पढ़ेंगे, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर भी पढ़ रहे हैं। तो जो इंफीरियर पढ़ी है वो एक्चुअली ओपनिंग के लिए फ्रॉम मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल जो है ना उसकी एक ब्रांच है टिम्पैनिक आती है, टिम्पैनिक ब्रांच आती है फ्रॉम इंफीरियर साइड और जाती है मीडियल, जहाँ पर टिम्पैनिक प्लेक्सस बनता है। ये प्रोमोटरी के ऊपर टिम्पैनिक प्लेक्सस बन रहा है। को अच्छा, मैं डिस्कस कर रहा था इंफीरियर कैनालिकुलस को। इंफीरियर कैनालिकुलस वहाँ से 2 एक्चुअली स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली। तो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ वहाँ से जो ग्लॉसोफेरेंजियल जा रही है ना, ग्लॉसोफेरेंजियल की एक ब्रांच होती है टिम्पैनिक, वो इस इंफीरियर कैनालिकुलस में से आएगी, यहाँ से आएगी और जाके टिम्पैनिक प्लेक्सस भी बनाया भी हुआ है साथ से इंटरजुगुलर वेन के साथ, जो ग्रीन ग्रीन वाला शो किया ये वो टिम्पैनिक ब्रांच है, ये नाइन्थ क्रेनियल की। की। और जो इसके साथ है एक और ये है इंफीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, जो असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी की ब्रांच है, हाँ असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी, वो पीछे से एक्सटर्नल PCA की करोटिड। और इसके साथ ये बहुत ये क्लियर पिक्चर भी है, ये अगर क्लियर हो जाए, इसमें जो हमारे पास ये ब्लू है ये हमारे पास टिम्पैनिक कैविटी, और नीचे जो इसके अंदर लाइट ग्रीन है ये हमारे पास जो है वो फ्लोर है। और फ्लोर का क्या नाम लिखा हुआ है? फ्लोर का नाम जुगुलर वॉल, और उसके नीचे ये सुपीरियर बल्ब भी दिखाया हुआ है इंटरनल जुगुलर वेन का, तो ये वॉल भी इस तरह कवर होगी है। और इसके साथ ही हमारे पास एक मिनट, और इसके साथ ही ये जो होता है ये बल्ब भी, और इसी के साथ एक और होल भी होता है, वो भी दिख नहीं रहा, कैनिक्यूलाई का, जिसके अंदर से टिम्पैनिक ब्रांच 9th क्रेनियल नर्व की जाती है और वो आर्टरी भी जाती है। और ये हमारे पास यहाँ अच्छा, ये इसमें थोड़ी क्लियर पिक्चर भी अब रिकॉर्ड हो गई है फ्लोर की, और ये भी हो गया फ्लोर जुगुलर वॉल। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, फिर आता है लैटरल, फिर आती है लैटरल वॉल। लैटरल वॉल जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस वॉल भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो साइड पे ईयर ड्रम पड़ा हुआ है ना, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगर हम एपिटिम्पैनिक रिसेस इसके मतलब अगर ये पोस्टीरियर, तो इसके इधर इस साइड में करना ये एपिटिम्पैनिक रिसेस होती है, वहाँ से स्टार्ट करें तो उसके लैटरली पहले जो आएगा ना बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ एपिटिम्पैनिक रिसेस इस बोनी, जिसको हम स्कूटम कहते हैं, जो कि पिट्रस बोन के पार्ट एक्चुअली। उसके बाद जो नीचे की तरफ आए ना, अगर इस तरह यहाँ से हम आना शुरू हुए यहाँ, तो इस तरह के सामने का जो पार्ट है वो बनेगा मेम्ब्रेनस, जो कि बेसिकली कोई ईयर ड्रम बना रहा होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये इधर से लैटरल वॉल भी शो होगी है मेम्ब्रेनस, और इसमें यह है कि ऊपर एपिटिम्पैनिक रिसेस है, नीचे बात टिम्पैनिक। याद रखनी है कि जो उसकी कन्वेक्सिटी होती है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, वो टुवर्ड्स द मिडल ईयर होती है, टूवर्ड्स द, ठीक है। और यहाँ जो लिखा हुआ था कि इन फ्रंट ऑफ द टिम्पैनिक कैविटीज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है और टिम्पैनिक कैविटी के सामने प्रेजेंट है। टिम्पैनिक कैविटी कहाँ है वैसे इसमें शो हो रही है? ये टिम्पैनिक कैविटी यही है ना, ये सारी, हाँ इसमें बंदा खड़ा है। अब इसको तुम बंद करोगे ना तो ये, अच्छा ये ऊपर है, ठीक है, वही बात यहाँ लिखी। और इन फ्रंट ऑफ द एपिटिम्पैनिक रिसेस इज बॉनी स्कूटम, यहाँ स्कूटम तो नहीं शो होगा, स्कूटम से नहीं शो होगा, ठीक है। ये भी कवर हो गया लैटरल मेम्ब्रेनस वॉल। अच्छा, उसके बाद आ जाती है पोस्टीरियर वॉल। ये वाली जो वॉल है ये बहुत ही अच्छी वॉल है, इसके अंदर बड़ी ओपनिंग्स हैं, जिसको उस तरफ बाहर की तरफ ना, पीछे की तरफ, हाँ ठीक, ठीक है। नहीं पीछे की तरफ नहीं, ये वाली वॉल ना, ये वाली वॉल, नहीं ये वाली वॉल, ये वाली, हाँ वही जो मुराद बनी हुई है, है, यस यही एडिटस वाली, ठीक यस। है। अच्छा, मैस्टोइड वॉल, इसके पीछे सबसे ऊपर जो सुपीरियर ओपनिंग है ना, ये एडिटस है। उसके नीचे एक आता है ये वाला पिरामिड, ठीक है। और उसके ऊपर आता है यहाँ पे ये फोसा इंसिडियस। फिर आता है वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल। वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल यहाँ पर होता है जहाँ से वो फेशियल नर्व गुजरी होती है। फिर आता है पोस्टीरियर कैनालिकुलाई, ये आता है पोस्टीरियर कैनालिकुलाई, ये वाला, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो ब्रांच है 7th क्रेनियल नर्व की, अब फेशियल। अभी हमने देखना है कि इसमें से गुजरेगा क्या। एडिटस क्या है? एडिटस है ओपनिंग ऑफ एपिटिम्पैनिक रिसेस इनटू द मैस्टोइड एंट्रम, दैट इज अ कैविटी कैविटी विद एयर फिल्ड स्पेसेस इंक्लूडिंग मैस्टोइड प्रोसेस। उसके बाद लिखा म्यूकस मेम्ब्रेन, मिडल ईयर मैस्टोइड एंट्रम कंटिन्यूस सो इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर कैन स्प्रेड टू मैस्टोइड एंट्रम। इसका मतलब ये है कि ये है मैस्टोइड एंट्रम, जो कि बेसिकली एक कनेक्शन है बिटवीन द टिम्पैनिक कैविटी, जो कि फिर ये जो डब्बे के अंदर वाली कैविटी है, टिम्पैनिक कैविटी, फिर ये पीछे की तरफ एपिटिम्पैनिक रिसेस से होता हुआ मैस्टोइड जो बोन है ना, जिसमें मैस्टोइड पहले एंट्रम आएगा, फिर नीचे की तरफ उसके मैस्टोइड एयर सेल जाएंगे। इन्फेक्शन फिर यहाँ से वहाँ इस मैस्टोइड एंट्रम इस ओपनिंग के थ्रू फैल सकता है, ये बात लिखी हुई है। इन शॉर्ट एडिटस ओपनिंग होती है। पिरामिड, अच्छा पिरामिड हमने ये बताया, ये वाला जो है ये पार्ट पिरामिड। पिरामिड क्या है? कोन एक प्रोजेक्शन बिलो एडिटस फॉर स्टेपिलिस टेंडन।
स्टेपिडिस मसल होता है जो कि बेसिकली अगर ये जैसे बोन या शो हुई है ये स्टेपिस, ठीक है, ये मतलब ये इस बोन से ये जो पिरामिड है यहाँ पर स्टेपिडिस मसल अटैच होगा और जब कॉन्टैक्ट करता है तो ये जो लाउड वॉइसेस होती हैं उनको डैम्पन करने में उसका रोल होता है। अच्छा, तो ये हमारे पास वही जो हम एक्सप्लेन करते हैं पोस्टीरियर वॉल है, इसको मिस्ट्रॉइड वॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे इसके पीछे एडिटर्स के पीछे मिस्ट्रॉइड एंट्रम होता है ना, और ये सारी टिम्पैनिक कैविटी है, तो ये इसके अंदर ओपन होता है और यही चीज़ें जो मिडिल ईयर की जो इन्फेक्शन है पीछे तक भी ले जाते हैं और आगे फिर ब्रेन तक भी चली जाती है। और इसके साथ नीचे जो ग्रीन वाली है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बल्ज ऑफ द लेटरल सेमिकुलर केनाल। ये मीडियल वॉल में देखेंगे, हाँ ये मीडियल में आ जाएगा। तो इसके नीचे क्या है, केनाल फॉर द फेशियल नर्व, ये जो आ रही है कॉर्डा टेम्पेनाई की ब्रांच जो उधर बनी हुई थी। और ये जो है ये जो है ब्लू वाला पैरामिड है, इसके आगे टेंडन ऑफ द स्टेपीजियस मसल और जाके स्टेपीज बोन सा लगा और स्टेपीज बोन किस चीज़ को बंद करी, ओवल विंडो को बंद करी, जो स्टेपीज बोन की जो नेक है उस पर जाके लगेगा। यस, और ये ऊपर हाँ ये नेक पे लग रहा है और ये आगे जो होल है ओवल विंडो उसको बंद कर रहा है। और उसके हाँ ये पूरा पोस्टीरियर वॉल था, ये जितना क्लियर हो सकता था उतना करके हमने इसको डिकोड कर लिया। अच्छा एक मिनट, अभी इसमें एक चीज़ रह गई है कि यहाँ पर होता है पोस्टीरियर कैनालिकुलस, तो ये जो फेशियल है ना, फेशियल यहाँ से एक ब्रांच है कॉर्डा टेम्पेनाई जो कि इस पोस्टीरियर कैनालिकुलस से होता हुआ एंटीरियर वॉल में एक एंटीरियर कैनालिकुलस होता है, यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यस, और वो ये चीज़ पिक्चर भी नहीं है लेकिन यहाँ में शो हो रही है, ये जो बात हो रही है कॉर्डा टेम्पेनाई एग्जिट थ्रू द एंटीरियर कैनिकुलाई और एंटर कहाँ से हो रहा है पोस्टीरियर कैनिकुलाई, पोस्टीरियर से एंटीरियर में जाके, ये एक चीज़ इसमें मिस थी, ठीक हो गया। बाकी जो पैरामिड जैसे यहाँ से स्मॉल डिप्रेशन कंटेन्स शॉर्ट लिम्ब ऑफ इनकस, यहाँ पे जो बोन चली होती है ना ये फोसा इंसिडियस है, जो कि इनकस जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे आके अटैच होती है ना, तो जो मेलियस है ना, मेलियस के बाद इनकस आता है, ये मेलियस और इनकस, ठीक है। ये अंकस बॉल फिक्स करके भी दिखाई थी कि मॉडल के अंदर जहाँ ये फंस रही होती है ना, उसके जो डिप्रेशन बना होता है उस डिप्रेशन को फोसा इंक्यूडस कहते हैं, और वो भी ये बना हुआ है, ये भी पोस्टीरियर वॉल में ही आ गया। अब इसके अंदर जल्दी ओपनिंग देख लें तो देखो वर्टिकल पिरामिड फोसा इंसिडियस वर्टिकल पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल में पोस्टीरियर कैनालिकुलर 5 ओपनिंग है पोस्टीरियर वॉल में। अब आ जाती है एंटीरियर वॉल, कैरोटिड वॉल कहते हैं जिसको। इंटीरियर आप करो एक्सप्लेन। अच्छा, इसमें सुपीरियरली 2 ओपनिंग्स है, पर स्मॉल कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनाई, ठीक है। दूसरी है यहाँ ये लोअर लार्ज पार्ट ऑफ ऑडिटरी ट्यूब यूस्टेशन ट्यूब की बात हो रही है। इसका दूसरा नाम भी लिखा फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब, वो भी यही है, फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बोनी पार्टीशन बिटवीन दीज टू कैनाल्स एक्सटेंड बैकवर्ड्स अलोंग द मीडियल वॉल लाइक अ हुक और प्रोसेसेस कॉक्लियर फॉर्मिस, कॉक्लेराई फॉर्मिस, हाँ ये हुक है जिसके बाद वो मसल जाके टेंसर टेम्पेनाई मुड़ जाता है, ये रड से बना हुआ भी है प्रोसेस कॉक्लियर। अच्छा, जिस तरह हमने रेक्टस पे देखा था ना कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी एक मसल ऐसे मोड़ा होता है, सिमिलरली इधर टेंसर टेम्पेनाई जो है ना वो इधर हमारे पास हुक की तरह मोड़ा होता है, और जिस हुक से मोड़ा होता है ना वो उस हुक को हम प्रोसेस कॉक्लियर फॉर्निस कहते हैं, जो यहाँ बना हुआ है, ये हुक लगी हुई है प्रोसेस कॉक्लियर फॉर्निस। यहाँ से टेंसर टेम्पेनाई मुड़ के मेलियस के ऊपर जाके लगता है, द टेंडन ऑफ द टेंसर टेम्पेनाई टर्न्स अ हेयर एंड टर्न ऑन द मेलियस। मेलियस क्या, मेलियस ये बोन है हमारे पास, इनकस मेलियस और स्टेपिस, इनको ऑसिकल्स कहते हैं, छोटी बोन, तो मेलियस पे लगता है, और ये सारा हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये बात इसने यहाँ लिखी हुई थी बोर्ड पर, और सुपीरियरली इसका ये है, और इन्फीरियरली हमारे पास एंटीरियर कैनिकुलाई है जिसके लिए एग्जिट होता है कॉर्डा टेम्पेनाई का, जो पहले भी बता दिया था। पोस्टीरियर वॉल में भी इसका जिक्र आया था कि यहाँ से यहाँ जा रही है, ये एंटीरियर वॉल है ना, तो ये देख लो ये सारी चीज़ें आ रही मेंशन, और इधर एक और चीज़ भी आ रही है रेड से, ये टिम्पैनिक ब्रांच है, ये भी मैं बताता हूँ, और परफोरेटेड बाय द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ना ये इसकी टिम्पैनिक ब्रांच से आ रही है, और परफोरेटेड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस। बता दो अब जो पूछा है मैम से, चल रही है। अच्छा, तो ये मैंने चीज़ कंफर्म कर लिया, ये एक्चुअली इस तरह होता है, ठीक है, कि ये जो ऊपर वाली ओपनिंग है ना ये टेंसर टिम्पेनाई की है, जो नीचे वाली है ये लोअर लार्ज बोनी ऑडिटरी ट्यूब, जिसको फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी कहते हैं, ऑशन ट्यूब भी कहते हैं, और इसी दरमियान में ये होता है एक ऑशन ट्यूब। इसमें किधर से हो रही है? स्टेशन ट्यूब, ये है ना ये। अच्छा ठीक है, छोटी सी है बड़ी, यहाँ छोटी है, कट सेक्शन, हाँ कट। अच्छा, उसके बाद ये प्रोसेस है कॉक्लियर फॉर्मिस, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है, और इस हुक पे से ये गुजरेगा, और गुजर के ये इस पॉन पे नहीं, आगे की तरफ जो मेलियस है ना उसके हैंडल पे आके अटैच होगा, और इसने भी डैम्पन करना होता है साउंड्स को,
अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं इंफीरियर वॉल को। वो उधर मेलिस में किधर अटैच होगा इसकी जगह पता है? ये पूरी मेलिस बनी हुई है। मेलियस के इधर हैंडल पे आ गए, उधर से मतलब ये यूं ही पड़ा होगा, ठीक है। हाँ इस तरफ से ये यहाँ इस साइड से आएगा, ठीक है, और यूं आगे इसके ऊपर अटैच होगा। सही है, ठीक हो गया। आगे इन्फीरियरली एंटीरियर कैनिकुला वो तो हमने डिस्कस कर लिया था, वो हो गया। अपर फॉरेटेड बाय द पेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो रेड से दिखाया, सिंपैथेटिक फाइबर इंटरनल कैरोटिड वो शो हो रहे हैं। ये देखो ना, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये इसके ऊपर सिंपैथेटिक हाँ, ये ग्रीन से फाइबर्स हैं, उससे ये ग्रीन वाली अंदर जाके प्रोमोटरी के ऊपर वो बना रहा है, प्लेक्सिस बना रहा है। और इसका दूसरा प्लेक्सिस जो है टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th क्रेनियल, और यहाँ टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और सिंपैथेटिक फाइबर फ्रॉम द सिंपैथेटिक प्लेक्सिस जो उसकी आर्टरी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये सारी कवरिंग्स होगी। लेब्रिंथ इसके इंफीरियरली भी देख लिया हमने, इसके बाद लेब्रिंथाइन मीडियल वॉल वो आती है, उसमें एक प्रोमोटरी है। प्रोमोटरी बेसिकली जो बल्ज्ड पोर्शन है यहाँ पे कॉक्लिया की वजह से होता है, जो कॉक्लिया के टर्न होते हैं वो पिक्चर में दिखाया भी था, बेजल टर्न्स होते हैं ना, वो ये वाली चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। ओवल विंडो। हाँ, उसके बाद आई थी ओवल विंडो, राउंड विंडो। अच्छा, ओपनिंग इसके अंदर 1 2 ये लेकिन जो इसमें बल्जेस हैं वो प्रोमोटरी का है, और प्रोमिनेंस ऑब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल, ये यहाँ से फेशियल नर्व गुजरी होती है ना, वो हल्का सा पुश करती है। ये बहुत अच्छा इस पे ये दिख रहा है, ये इस पे आप प्रोमिनेंस पीछे की तरफ ये एक ये प्रोमिनेंस, ये वो है प्रोमोटरी है, ओवल राउंड, और ये येलो से ऊपर वो प्रोमिनेंस फेशियल कैनाल का दिख रहा है ये यस, ठीक है। और उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल की प्रोमिनेंस होती है, लैटरल सेमी सर्कुलर कैनाल, ये चीज़ यहाँ इस साइड पे, मतलब कि इसके हाँ। पीछे की तरफ कॉक्लिया है और इस तरफ सेमी सर्कुलर कैनाल है। जो कॉक्लिया ने ये वाली चीज़ प्रोड्यूस की हुई है, और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उन्होंने ये वाली चीज़। हाँ, लैटरल दोनों प्रोमिनेंस इकट्ठी हैं। ये भी अच्छा, होगा। तो उसको हम प्रोमोटरी लगाते हैं, राउंड प्रोमिनेंस इन द सेंटर कॉक्लिया की वजह से। टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ 9th cranial of branches from carotid plexus। अच्छा, 9th cranial of, नीचे से यस, हाँ ठीक है, और carotid plexus से बनाएंगे टिम्पैनिक प्लेक्सस, और लेटरल पेट्रोसल नर्व लीव्स, लेटरल पेट्रोसल नर्व जो कि बेसिकली फेशियल की ब्रांच है वो लीव करेगी। और एंटर ये हमने शायद, हाँ ये पिक्चर में था दिखाया नहीं, ये यस ये इसमें दिख रही है। ऊपर टिम्पैनिक है और नीचे ये ओशन ट्यूब, और नीचे लेसर पेट्रोसल नर्व है, ये जो इधर से निकल रही प्रोमोटरी से, और ये फिर आगे जाके मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर हो रही है। तो ये यहाँ से हमें शो हो रहा है, लेसर पेट्रोसल नर्व है, ये जिस तरह निकल रही है, इसके ऊपर फ्रेंजो टेम्पो ओशन ट्यूब है, फिर टेंसर विलाय है, और उसके बाद हमारे पास कॉर्डा टेम्पेनाई भी है, और वो एंटीरियर वाली भी है। सारी ओपनिंग्स यहाँ हमें शो हो रही हैं। तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक प्लेक्सिस से भी आ रही है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से भी आ रही है। जो ब्लैक में शो हो रहा है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंपैथेटिक प्लेक्सिस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से भी जो दो चीज़ें आ रही हैं, वो सारी ओपनिंग इसमें बनी हुई है। इसमें एक और वो लेसर पेट्रोसल नर्व की बात करी थी कि वो एक्चुअली टिम्पैनिक प्लेक्सस जो है वो वहीं से ब्रांच लेगी, और फिर ये दोबारा ब्रेन में जाएगी, और फिर ये ओवल विंडो के थ्रू आएगी, और फिर आगे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व को जो है वो ज्वाइन करेगी। अच्छा, यहाँ से निकल के पीछे से ओवल विंडो से दोबारा आ जाएगी। अच्छा, ये लेसर पेट्रोसल नर्व और मिडिल क्रेनियल फोसा में एंटर होकर वापस भी आएगी ओवल विंडो से, भी पता लग गया। अच्छा, ओवल विंडो ये सीरियस उससे सुपीरियर वो जो इसमें शो हो रही है ये चीज़, उससे सुपीरियर टू प्रोमोटरी, ये वाला ऊपर सुराख, यहाँ पे आगे वो फुट ब्लेड लगी है इसके बीच की, यस वो भी इधर शो हो जाएगा। ये वाइब्रेशन कॉक्लिया में ट्रांसफर करेगी, मतलब कंडक्शन के लिए काम है। यस, ये ओवल विंडो बंद है, राउंड विंडो, फुट प्लेट ऑफ द स्टेप से। राउंड विंडो जो कि पोस्टीरियर इंफीरियर होती है, यहाँ पे देख लो ये, ठीक है, फाइब्रस सेकेंडरी, इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खुद ही बंद कर देगा। ये एयर कंडक्शन के लिए। और मिडल ईयर को स्केला है टेम्पेना से, ठीक है, मतलब कि जो कॉक्लिया है ना उसके अंदर स्केलाए होते हैं ना, तो उसमें तो जो स्केला टेम्पेनाई होता है ना उसको सेपरेट किया हुआ होता है फ्रॉम द मिडिल ईयर। स्केला टेम्पेना थोड़ा सा रिवाइज क्या चीज़ थी, ये स्केला मीडियस स्केला टेम्पेना वो उसकी थी ना, 3 सेक्शंस ऑफ दैट कॉक्लियर डक्ट, कॉक्लियर डक्ट, हाँ समझ गए, ठीक है। प्रोमिनेंस ऑफ ओब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल, वही ओब्लिक पार्ट ऑफ फेशियल कैनाल जो है वो भी इसमें आता है, पोस्टीरियर सुपीरियर टू ओवल, ये हाँ बिल्कुल सारा बना हुआ है इसमें। ओवल विंडो पास डाउनवर्ड टू जॉइन द वर्टिकल पार्ट इन द पोस्टीरियर वॉल, वही पीछे जा रहा है वर्टिकल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर, प्रोमिनेंस ऑफ लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल से मजीद उसकी सुपीरियर है, और सीन हाई अप बिटवीन मीडियल प्लस पोस्टीरियर वॉल। उस वक्त इंसर्ट टिम्पेनाई मसल की बात हुई है, ये यूस्ट्रेशन ट्यूब विद कार्टिलेजिनस पार्ट है ना, वहाँ से इसने ओरिजिन करना है, मेलियस के हैंडल पे लगेगा, और बीच में जो बनी हुई होती है ना ये वाली प्रोसेस कॉक्लियर फोन है, जिसके ऊपर से हुक करते हुए। और ये नर्व की क्या बात लिखी है कि ट्राइजेमिनल की नर्व V3 टेंसर टेम्पेनाई,
जो मैंडिबल ब्रांच है ना उसकी एक और जो नर्व है वो इसको सप्लाई करेगी, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ड्रॉ टेम्पल मेम्ब्रेन मीडियली प्लस ये जो टेम्पोरल मेम्ब्रेन है ना उसको अंदर की तरफ पुश करवाएगा, टिम्पैनिक, सॉरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हाँ, मीडियली और रिड्यूस करेगा ट्रांसमिशन ऑफ लाउड साउंड्स। उसके बाद थ्रू मिडल ईयर, हाँ, स्टेपिडियस जो है ये टेंसर टेम्पेनाई का रोल भी पता लग गया, मिडल ईयर वाली लाउड साउंड को कम कर रहा है। और इधर एक और भी था, वो शायद कोई और कर रहा था काम, ये यस ये वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र कर रहा था कोक्लिया में, ठीक है, ये हो गया स्टेपिडियस। उसके बाद स्टेप्स बॉन, नर्व स्टेपिडियस फ्रॉम अच्छा ये इसका भी सेम ही है वो ऊपर। फर्स्ट आता है जो टेंसर टेम्पेनाई मसला उसके अंदर सप्लाई है फ्रॉम ट्राइजेमिनल मैंडिबुलर, और जो इसके स्टेपिडियस की वो फेशियल से है। और ये प्रेजेंट इनसाइड द पिरामिड एमिनेंस पोस्टीरियर वॉल पे जो हमें शो होता है, और टू द नेक ऑफ स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर वो गलती हुई हो तो कमेंट्स में बताएं। और नर्व टू स्टेपिडियस फ्रॉम फेशियल नर्व। अच्छा, तो इसमें है नर्व टू स्टेपिडियस जो है फेशियल नर्व से आ रही है, और इसमें मैंडिबुलर की नर्व की डिवीजन दे रही है, और ये पिरामिड एमिनेंस के अंदर मौजूद है, और ये पोस्टीरियर वॉल पे जाके इसका ओरिजिन है, हाँ, पोस्टीरियर वॉल पे जो मौजूद था वो हमने ब्लू सा देखा था जिसके आगे स्टेपिडियस मसल लगा हुआ था, और ये नेक ऑफ द स्टेप्स पे लगता है। ये हमारा पूरा कवर हो गया। और ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे ईयर का, ये भी था स्ट्रक्चर, स्टेप्स बॉन, मिडल इनर ईयर की 3 बॉन्स का जो उसके अंदर घुस रही है, यस। और ये इंडिविजुअली दिखाया हुआ, ये मेलियस है, ये इनकस है, ये स्टेपीज है, मेलियस का ये वाला हेड है, ये नेक है, ये हैंडल है, ये लैटरल प्रोसेस इधर होता है, ये एंटीरियर प्रोसेस बड़ी पीछे। चलो ये तो खुद बंदे समझ लेंगे, ये मेन हिस्सा है, इसको थोड़ा सा रिवाइज। इसमें ये है कि इसमें हमारे पास प्रोमोटरी है। अच्छा, तो इसमें बस ये सारी चीज़ें थी, कवर्ड हो गई मीडियली, पोस्टीरियर, एंटीरियर, रूफ और ये और एंटीरियर, और इसमें ये सारी इंटरनल जुगुलर वेन कॉर्डा टेम्पेना यहाँ से निकल के आ रही है। इसकी ओपनिंग्स भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी ओपनिंग्स होगी। नीचे सिर्फ 2 हैं, 1 2 3 बस, 1 2, और ये जो रेड और ग्रीन आ रही हैं ये अलग अलग से नहीं आ रही, एक ही होल से आ रही हैं। चलो एक से भी कर लो, 1 2 3 और ये 4, चौथा कॉर्डा टेम्पेना है जो यहाँ से करके इधर एंटर हो रहा है, और नीचे से इंटरनल जुगुलर वेन, और यहाँ से इन्फीरियर टिम्पैनिक आर्टरी और टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th किडनी नर्व, नीचे से 2 ये काम चीज़ें आ रही हैं। तो मेनली यही चीज़ें थी, यहाँ हमारा सारा फुल मिडल ईयर कवर हो गया। और एक और चीज़ थी मॉडल पे ये चीज़ थी कि ये जो है, ये वाली जो चीज़ है शॉर्ट लिम्ब, ये जो शॉर्ट लिम्ब है, ये जिसके अंदर जाके घुस रहा है ना, ये इधर, ये जो डिप्रेशन है, इसको फोसा इंसिडोसिस INCIDUOUS, हाँ, तो इंसिडोस इसको कहेंगे, जिसके अंदर ये फिक्स हो रहा है। मैं स्पेलिंग में दिखा देता हूँ, इसमें किधर लिखा फोसा वाला, पता नहीं यार, ये लिखा हाँ, फोसा इनक्विडिस, और ये हमारा वो फोसा मॉडल से हो गया। पता